हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। गैमोस ने आपका अल्फा डीके कैसे पॉसिबल होता है इसके बारे में एक थ्योरी दी थी। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। गैमोस की अल्फा डीके की थ्योरी समझने से पहले हम लोग अल्फा डीके के बारे में देख लेते हैं कि अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके एक तरीके से रेडियो एक्टिव डीके ही है। इसमें आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम का एमिशन करता है। साथ में आपका डॉटर न्यूक्लियस तो फॉर्म होता ही होता है और कुछ एनर्जी यहाँ पे निकलती है। तो जब आपका कोई पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल का एमिशन करे तो उस डीके को हम क्या बोलते हैं, अल्फा डीके। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा डीके। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका पेरेंट्स न्यूक्लियस है। ये ध्यान रखना कि पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 200 से भी आप ज़्यादा उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है वो डॉटर न्यूक्लियस में टूटता है और इस डॉटर न्यूक्लियस का जो जेड होता है वो 2 से कम होता है, मतलब इससे 2 कम होता है। और वैसे ही यहाँ पर इसका मास जो होता है वो इससे 4 कम होता है। साथ में आपका हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल निकला और कुछ यहाँ पे एनर्जी निकली। तो ये होता है आपका अल्फा डीके। अल्फा डीके के बाद अब हम आते हैं गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके में। ठीक है, देखिए जब आपके डिफरेंट अल्फा डीके की प्रोसेस यहाँ पे स्टडी की गई तो उसमें एक चीज़ मिली हमें कि अल्फा पार्टिकल जो भी यहाँ पे एमिट हो रहा है उसकी जो एनर्जी है 4 से लेकर 10 के बीच में आ रही है। मतलब कि आपका किसी उसमें 4 निकल कर आ रही है, किसी में 5, किसी में 10। इस तरीके से आपके उसकी 4 से लेकर 10 के बीच में यहाँ पर एनर्जी अल्फा पार्टिकल जो भी एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। फिर उन्होंने क्या करा कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही आपका अल्फा पार्टिकल ऑब्वियसली होगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसी के अंदर होते हैं। तो यहाँ से इसे निकलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का बैरियर यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। एनर्जी बैरियर मतलब कि उसे इतनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है कि वो यहाँ से इसे पार कर जाए, यानी कि अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो जाए, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेट करी और पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से उन्होंने ये चीज़ कैलकुलेट करी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1/r × Q2। ठीक हो गया। यहाँ पे r जो है डिस्टेंस आपको ये पता ही है, ये चीज़ें तो। और देखिए यहाँ पे Q1 जो होगा वो क्या होगा आपका, ये जो भी डॉटर न्यूक्लियस है इसका जो ये चार्ज है आपका ये निकल कर आएगा। Q2 क्या आएगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Z-2 आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है और E उनका हर एक का चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कितना आ गया आपका, Z-2 × E। और जो यहाँ पे हीलियम का चार्ज है वो क्या आएगा, 2 × E/r। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम के हम लोग एक यूरेनियम न्यूक्लियस ले रहे हैं। इससे इसको इस डिस्टेंस को मतलब इस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए उसे यहाँ पर कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें वो देखना है, यहाँ पे हमें वो निकालना है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो r आ गया, इसके लिए जो r है वो क्या आ जाएगा, इसका रेडियस। और रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है, r0 a⁴ होता है। हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करनी है। 1/4πε0 इंटू ये 2 मैंने आगे लिख दिया यहाँ पे, Z-2 यानी कि 92 - 2 E² R। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी हैं। E² की वैल्यूज ये रही और R की वैल्यू r0 a⁴ यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट करी। तो वहाँ पे हमने देखा, एक स्पेशल देखा हमने कि वहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है वो आ रही है 28 MeV। ठीक है, देखिए जैसे इससे समझाती हूँ आपको। जब आपका यहाँ से इसके रेडियस को मतलब इसके न्यूक्लियस को उसे क्रॉस करना है तो उसको एनर्जी चाहिए कुछ यहाँ पर 28 के आसपास। लेकिन जब वो क्रॉस करके आ रही है तो उसका देखा जा रहा है कि एनर्जी तो उसके पास सिर्फ यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं। आप यहाँ कह सकते हैं कि 4 और 10, 28 और 4 में कितना फ़र्क है। ठीक है, बहुत फ़र्क है। तो यहाँ कहीं उसकी एनर्जी आ रही है। तो ऐसा आखिर पॉसिबल कैसे हो जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी तो सिर्फ इतनी है, 4 और 5 है, लेकिन वो फिर भी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर को यहाँ पर से क्रॉस कर दे रही है। तो यही चीज़ हमारी इस थ्योरी ने समझाई। When different kind of alpha decay study from different nuclei, then the maximum kinetic energy emitted alpha particle was found to range from 4 to 10 MeV. Escape of alpha particle from a nucleus can happen if the potential barrier of the nucleus is of the order of kinetic energy of alpha particle. escape तभी हो सकता है अगर उसका पोटेंशियल बैरियर भी इसी ऑर्डर में हो, मतलब इसी के आसपास हो कहीं पे। तो हमने उसका पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्रॉस करा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपकी निकल कर आएगी वो वोल्ट में निकल कर आएगी। तो आपको उसे MeV में भी चेंज करना है, तब जाके आपका 28 आएगा, वरना कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है,
दस अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 28 MeV इनसाइड अ यूरेनियम न्यूक्लियस फॉर एमिशन। ठीक है, यानी कि उसे 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है अगर उसे यूरेनियम के न्यूक्लियस को क्रॉस करना है। According to classical mechanics, alpha particle having 4 mega electron volt energy cannot cross height of potential barrier। अब अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स ही साफ बोल देता है कि अगर आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 28 एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप 4 एनर्जी से कैसे जा सकते हो? आप ऐसा नहीं जा सकते हो, ये क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है। अब खुद एक चीज़ से समझिए कि आपको कहीं से जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास आपको मिनिमम आप कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए कि आपको मान लीजिए 100 रुपये रिक्वायर्ड हैं, चलो ठीक है। अब वहाँ पे आप कोई ऐसा भी नहीं कह सकते कि यार चलो कर दो, मिरर डाल दो, वहाँ पर और आपके पास जेब में सिर्फ कितने हैं, 15 रुपये हैं, तो आप कैसे वहाँ से आप आगे जा सकते हैं? यानी कि आप वो गेट तो वहाँ पे पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पर यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल हो जा रही है। यहाँ पर भी सेम वैसी केस है कि आपको 26 से 28 MeV की एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आपके पास सिर्फ 4 से लेकर 10 के बीच की है, तो आप उसे कैसे क्रॉस कर सकते हो? क्लासिकल मैकेनिक्स ये बिल्कुल भी यहाँ पर मना कर दे रहा है, ठीक है। टू क्रॉस पोटेंशियल बैरियर एन अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव एनर्जी रिक्वायर्ड टू 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट नो अल्फा पार्टिकल एमिटेड पजेस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो भी अल्फा पार्टिकल निकल कर आए, देखा गया कि उसके पास इतनी एनर्जी तो है ही नहीं। तो ये मिस्ट्री आपकी सॉल्व करी गैमोस ने, कॉन्डन ने और गन्नी ने। इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे और इन्होंने बाद में ये बताया, इन्होंने ये बोला कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ से, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ से यहाँ पे क्या होना है, हमने क्या करना है, आपको पता ही है कि आप जो पार्टिकल होता है वो वेव नेचर भी शो करता है। तो अगर हम इसे वेव नेचर मान लेते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक इफेक्ट होता है, टनलिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे शो होनी है और उस टनलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो वेव है यहाँ पे लीक कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर जाएगी, लीक कर जाएगी। अब अगर आप सीधे रास्ते पे जाएं, देखो मैंने वहाँ पे बोला आपको 100 रुपये ज़रूरत है, तो आप अगर सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, आपने सीधे सीधे बोला कि नहीं है मेरे पास, तो आपको नहीं जाना है। लेकिन आपने कहीं से चालाकी लगाई और कुछ करा यहाँ पे, तो फिर आपने क्या करा, वहाँ पे अंदर जा सकते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पर भी हुआ कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का क्या माना गया, वेव नेचर माना गया। और वेव नेचर में एक कह सकते हैं आप प्रॉपर्टी कह लो या कुछ भी कह लो, एक तरीके से टर्निंग इफेक्ट टाइप का होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेट प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पे भले ही थोड़ी हो लेकिन पक्का होता है कि ये जो है यहाँ पर से इसे क्रॉस कर जाएगा, जब तब भी ये पॉसिबल है जबकि इसकी एनर्जी उतनी ना हो जितना यहाँ पे इसे रिक्वायर्ड है। और इसी इफेक्ट को टनलिंग इफेक्ट यहाँ पर बोला गया है, या टनलिंग इफेक्ट इसे कहते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, जब आप वेव नेचर लेकर चलते हो। According to this theory, the motion of an alpha particle in the neighborhood of a potential barrier considered as a wave. It is found that there is small but definite probability that the alpha particle may tunnel या leak, इसे leak भी कह सकते हैं आप, यहाँ से leak कर जा रहा है through the potential barrier even if the kinetic energy of alpha particle is less than the height of potential barrier। वो तब भी वहाँ से लीक कर जाएगा जबकि उसके जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी हाइट कहीं 26 to 28 के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसकी एनर्जी 4 है, ये तब भी यहाँ पे लीक कर जाएगा कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट ज़्यादा होने की वजह बाद भी ये जो है कम एनर्जी के संग वहाँ से लीक कर जाएगा। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्रॉस करने की, उस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है e⁻⁻² k2l, और इसको हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। l जो है यहाँ पे लेंथ है, विड्थ ऑफ बैरियर आप कह सकते हैं, और k2 के लिए ये फॉर्मूला यूज करा गया है 2mv-e/h। ये बात हो गई हमारी गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके की। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से इसके नोट्स ले लेते हैं। मैं कई वीडियोस में मेंशन करना भी भूल जाती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। आपको जो भी नोट्स चाहिए होंगे, जितने मेरे पास अवेलेबल होंगे, मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।